हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं मोबिन मलिक आज एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 लेकर आया हूं। इसका सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में कहा गया है कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स यानी द्विघात समीकरण हमें निकालनी है और गिवन है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो पहला वाला जो 1/4 है, ये पहला नंबर सम है जीरोस का, शून्यकों का योगफल है, और दूसरे वाला शून्यकों का गुणनफल है। कोई भी क्वाड्रिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, जैसे कि आपको बताया गया था कल वाली वीडियो में, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास जीरोस हो या फिर उनका सम और प्रोडक्ट हो तो हमें ए बी और सी वहां से फाइंड करने लेने हैं और इस इक्वेशन में फिट करने पर हमें एक कोई क्वाड्रिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सम ऑफ जीरोस गिवन है, सम ऑफ जीरोस यानी शून्यकों या मूलों का योगफल। किसी भी क्वाड्रिक इक्वेशन के किसी भी क्वाड्रिक इक्वेशन के जीरोस अल्फा और बीटा होते हैं, तो अल्फा और बीटा का हम सम कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बताइए मेरे को। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए। क्या होता है? सी अपॉन ए। चलिए, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। तो यहां से हमें इन दोनों कंडीशन से ए बी और सी की वैल्यू पता चल जाएगी। सम ऑफ जीरोस यानी 1/4 इसके नीचे लिख लेंगे, 1/4 इज इक्वल टू है माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहां पर क्या गिवन है वैल्यू? -1, इसके नीचे लिख देंगे -1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। दोनों कंडीशन से हम देख पाते हैं कि ए दोनों जगह है, यहां पर भी ए है और यहां पर भी ए है, तो जो चीज दोनों जगह है उसको इक्वल कर लेंगे। यहां पर अपॉन में क्या मान लेंगे? 1 होता है, किसी भी नंबर के अपॉन में 1 हम लिख सकते हैं। अब बताइए मेरे को, ए की वैल्यू यहां पर क्या है? 4, और यहां पर ए की वैल्यू है 1। तो दोनों को बराबर करने के लिए इस 1 में 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 1 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 की। इस 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 की, और जब हम मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करनी पड़ेगी। ये 4 की मल्टीप्लाई इसलिए की गई है ताकि दोनों जगह, दोनों तरफ ए की वैल्यू बराबर हो जाए। यहां पर ए की वैल्यू 4 गिवन है, यहां पर 1 है, तो हमने इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर ली, और जब डिनोमिनेटर में 4 की मल्टीप्लाई की है तो न्यूमरेटर में 4 की मल्टीप्लाई करनी होगी। ये माइनस है, इसको माइनस को हम इधर ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा -1/4 इज इक्वल टू बी अपॉन ए। और यहां पर है -1 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो ये हो जाएगा -4, और 1 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो समीकरण इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 से हमें ए की वैल्यू दोनों जगह क्या मिलती है? 4 मिलती है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 वी गेट a is equal to 4, b is equal to -1 and c is equal to -4, c is equal to -4। इक्वेशन फर्स्ट और 2 से a की वैल्यू 4 दोनों जगह इक्वल होनी चाहिए, a दोनों जगह इक्वल यानी बराबर होना चाहिए। b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -4 है। अब आप इनको वैल्यू को इस इक्वेशन में, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसमें रख दीजिए तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। चलिए, a की वैल्यू 4, b की -1 और c की -4 रखते हैं। a की वैल्यू क्या आई हमें यहाँ पर?
4, तो यहां पर लिख देंगे 4x², यहां पर रखने पर 4x², b की वैल्यू -1, तो यहां पर -1 रखेंगे, -1x, और c की वैल्यू यहां पर क्या है -4, तो वहां पर रख दीजिए c की वैल्यू -4। ये इक्वेशन हमें मिल गई है फर्स्ट क्वेश्चन की। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा √2 और 1/3। पहला नंबर जैसे कि कहा गया है क्वेश्चन में, पहला वाला नंबर सम ऑफ जीरोज है और दूसरे वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम कहते हैं शून्यकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल, बराबर होता है c/a। तो इन दोनों कंडीशन से हमें a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी। सम ऑफ जीरोज क्या गिवन है, √2 बराबर -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या गिवन है, 1/3 इज इक्वल टू c/a। तो डियर स्टूडेंट, दोनों कंडीशन में a कॉमन है, यहां पर भी a है और यहां पर भी a है, तो a की वैल्यू को आप बराबर कर लीजिएगा। यहां पर a की वैल्यू क्या है 3 है और यहां पर a की वैल्यू 1 है, तो यहां पर 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर भी मल्टीप्लाई 3 कर देंगे नीचे डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में भी 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3√2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू -b/a। ये माइनस है, इस माइनस को इधर ले आइए इस तरफ, ये हो जाएगा -3√2 अपॉन 3 इज इक्वल टू b/a। इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह यहां पे देख लीजिए c की हाँ, यहां पर c की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू 3, इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 और 2 में क्या a हमारा इक्वल है, a बराबर 3 और यहां पर भी 3, तो इक्वल है, लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें मिलता है a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -3√2 और c इज इक्वल टू, c की वैल्यू है 1। a b c की वैल्यू मिल गई। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c की फॉर्म में होती है, तो a की वैल्यू 3, b की -3√2 और c की 1 रख सकते हैं। यहां पर करते हैं इसको। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx और +c की फॉर्म में होती है, तो a की वैल्यू यहां पर क्या है 3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस b की वैल्यू है -3√2, माइनस प्लस होता है माइनस, तो -3√2 हो जाएगा, ये -3√2x, और c की वैल्यू है 1 + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2 की। अब सेकंड इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 और √5। पहले वाला नंबर सम है, सम ऑफ जीरोज, दूसरे वाला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। चलिए सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा जीरोज है, होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के शून्यक होते हैं द्विघात समीकरण के। शून्यकों को योगफल होता है हमारा -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताइए मेरे को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। सम ऑफ जीरोज की वैल्यू गिवन है 0 इज इक्वल टू रख देंगे -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है √5 बराबर c/a।
अब हम दोनों तरफ देखते हैं तो यहाँ पर अपॉन में 1 लिखा जा सकता है, यहाँ पर भी अपॉन में 1 लिखा जा सकता है। तो कंपेयरिंग करने पर ए की वैल्यू हमें मिलती है 1, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से वी गेट हम पाते हैं ए इज इक्वल टू 1, ये माइनस है उधर जाएगा तो 0, ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, 0 पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, 0 0 होता है। बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू हो जाएगी √5, सी इज इक्वल टू √5। जैसे कि आपको हर बार बताया जा रहा है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ax² प्लस bx प्लस c, x² प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होती है। तो हम a b और c की वैल्यू इसमें इक्वेशन में पुट कर देंगे। a की वैल्यू है 1 आप रखोगे तो ये हो जाएगा 1x², और चूंकि मल्टीप्लाई में 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्लस bx, b की वैल्यू है 0, जब आप 0 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो ये भी हो जाएगा 0, और c है √5 प्लस √5, तो 0 की मल्टीप्लाई x में करोगे 0 हो जाएगा, इक्वेशन बचेगी x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये हमें मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1,1। जैसे कि आपको पता है पहले वाला नंबर सम ऑफ जीरोस है, शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरोस, मूलों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू होती है -b/a, और सेकंड वाली वैल्यू है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। दोनों से हमें a b और c की वैल्यू मिल जाएगी। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है 1, अपॉन में क्या लिख सकते हैं हम 1, किसी भी नंबर के अपॉन में 1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस शून्यकों का गुणनफल होता है, यहां पर क्या गिवन है 1, और इसका फॉर्मूला होता है c/a, अपॉन में क्या लिखा जा सकता है 1। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें a और b और c की वैल्यू मिल जाएगी। लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू, ये माइनस है उधर जाएगा तो ये माइनस का 1 आएगा, और c इज इक्वल टू 1। a b और c की वैल्यू हमें यहां पर मिल गई, c इज इक्वल टू 1। अब जैसे कि आप जानते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। ये रफ काम कर लेना, रेफर कर लेना अपने आंसर शीट पर, और बाद में इसको आप कट कर सकते हैं। a की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर 1, तो आप 1 रख दीजिए, 1x² हो जाएगा। b की वैल्यू -1, वहां पर आप ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस -1x हो जाएगा, और c की वैल्यू है +1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 1/4 - 1/4, 1/4, ये यहाँ पर है -1/4, 1/4। तो पहले वाला नंबर होता है सम ऑफ जीरोस, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा
इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। तो डियर स्टूडेंट सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है, -1/4 इज इक्वल टू -b अपॉन ए। सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/4 गिवन, 1/4 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, इस माइनस ए वाला माइनस कट जाएगा, तो b की वैल्यू +1 हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी +1। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, यहां पर आप हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें मिलता है a इज इक्वल टू 4, चूंकि a की वैल्यू दोनों साइड में बराबर है, यहां पर भी 4 है और यहां पर भी 4 है। अगर इक्वल ना हो तो पहले उसको इक्वल बनाना पड़ता है। b इज इक्वल टू +1 एंड c इज इक्वल टू +1। और क्वाड्रिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, अभी बताया था मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में, किस फॉर्म में होती है, x² + bx + c। a b और c की वैल्यू हमें मिल गई है, आप इसमें रखकर इक्वेशन निकाल सकते हैं। चलिए a की वैल्यू 4 आ गई है तो 4 रख दीजिए, 4x²। b की वैल्यू +1 है, +1x, और c की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फर्स्ट नंबर है 4, ये है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू होता है -b अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c अपॉन ए। सम कितना गिवन है, 4 इज इक्वल टू है -b अपॉन ए। अपॉन में क्या रख सकते हैं यहां पर 1। प्रोडक्ट कितना गिवन है 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1 इज इक्वल टू c अपॉन ए। और इसके अपॉन में भी क्या रख सकते हैं 1। ये माइनस है, इसको माइनस को आप इधर ले जाइए, ये हो जाएगा -4 अपॉन 1 इज इक्वल टू b अपॉन ए। और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू c अपॉन ए। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से हम प्राप्त करते हैं वी गेट, हम प्राप्त करते हैं a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है, तो a की वैल्यू दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। तो आपको बार बार बताया जा रहा है कोई भी क्वाड्रिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, बताइए मेरे को। कोई भी क्वाड्रिक इक्वेशन x² + bx + c इज इक्वल टू 0 फॉर्म में होती है। इस इक्वेशन में a b और c की वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू है 1 तो 1 रख दीजिए, x², b की वैल्यू -4 रख दीजिए, -4x, और c की वैल्यू +1 है बराबर 0। ये क्या आ गई, क्वाड्रिक इक्वेशन आ गई इस क्वेश्चन की। तो डियर स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 2.2 यहीं पर फिनिश होती है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।